शुजाबाद में दोंदुवाला बंद तीसरी बार टूट गया। दरिया चनाब का पानी दर्जनों मवासियात में दाखिल, शहरियों का इनखला जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बंद की तामीर और मुरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में बंद का काम जारी। उधर बहावल नगर में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गई। चिश्तिया के चकदुला बढ़ेरा के करीब नौजवान सैलाबी पानी में डूब गया। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। किसानों के नुकसानात के इजाले के लिए खुसूसी पैकेज पर काम जारी। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर GST और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेल सेल्स टैक्स और दीगर इजाफी टैक्स खत्म करने पर भी गौर। सैलाब और यूटिलिटी बिल्स के मसाइल से FBR रेवेन्यू ग्रोथ मुतासिर। जुलाई और अगस्त में रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 15% रही। IMF के साथ दूसरे इक्तिसादी जायजे में सख्त मुज़ाकरात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक जुलाई से सितंबर रेवेन्यू हदफ 3083 अरब रुपए मुकर्रर। हदफ पूरा करने के लिए FBR को 21% ग्रोथ दरकार। FBR को अगले 2 हफ्तों में 1100 अरब रुपए इकट्ठे करना होंगे। पाकिस्तान के मुकाबले भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। पाकिस्तान अमरीका का ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज हमास के बगैर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर वोटिंग होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल असम्बली में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन पर वोट डाले जाएंगे। डिक्लेरेशन सऊदी अरब और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर तरतीब दिया है। डिक्लेरेशन में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल, हमास का इनखला, यरगमालियों की रिहाई की तजावीज़ शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी 10 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। तर्जुमान सदर पाकिस्तान के मुताबिक सदर मुमलिकत चीनी शहर शंघाई, चंगजू और सिंकियांग जाएंगे। पाक चीन ताल्लुकात और इक्तसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। CPEC और मुस्तकबिल के राब्ताकारी मंसूबे भी ज़ेरे गौर आएंगे। बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा हुकूमत का मुतासरा अज़ला के लिए किसी रिलीफ का ऐलान ना करना काबिल अफसोस है। बिलावल भुट्टो का माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। उधर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने एक्स पर पैगाम में कहा मुतासरा ख़ानदानों को BISP के ज़रिए फौरी रिलीफ दिया जाए। कराची में कहीं बारिश, कहीं चिलचिलाती धूप। औरंगी टाउन, नाजिमाबाद, बल्दिया टाउन साइट एरिया में बादल बरस पड़े। मलीर नदी में पानी की सतह कम। कोरंगी कॉजवे जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। उधर कोंकर नदी में मंगल को डूबने वाले 7वें शख्स की लाश भी निकाल ली गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं विफाक और सिंध हुकूमत कराची के हुकूक खा गए। सिंध हुकूमत 3307 अरब रुपए खा गई। इसमें विफाक का भी हिस्सा है। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची की बर्बादी के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी हैं। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार अदा किया। चमन में बॉर्डर अड्डा के करीब झुग्गियों में आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना। पुलिस के मुताबिक आती सदगी से जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई।
और एशिया T20 कप में पाकिस्तान आज अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:30 बजे शुरू होगा। शाहीनों की दुबई स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। खूब हाथ पांव खोले। अहम खबर आपको देते हैं। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। रेस्क्यू की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद जान लेते हैं, मोहम्मद हारून साथ हैं। मोहम्मद हारून, बताइएगा कितने बड़े पैमाने पर आग लगी है और काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी की पलाई मंजिल पर वाक़या रिकॉर्ड रूम में जो आज सुबह के औकात में अचानक आतिशबाजी के बाद जो आग भड़क उठी, जिसके फौरी बाद जो है रेस्क्यू 1112 की गाड़ी में तलब किया गया था। 2 घंटे की कोशिशों के बाद रिकॉर्ड रूम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि जो बेशतर वहां पर रिकॉर्ड था वो जल के खाकसर हो चुका हुआ है। तमाम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब इस वक्त आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया और रिकॉर्ड रूम में मजीद के जो कूलिंग का अमल है वो किया जा रहा है, ताकि आग जो है वो मजीद ना बढ़ के। जो इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ताहम इस हवाले से भी मजीद अभी रिपोर्ट आना बाकी है। जी ठीक है मोहम्मद हारून, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको ये बता दें, लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। रेस्क्यू की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं और ये बताया गया है कि गाड़ियां अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस बात के पेश नज़र के कहीं पर आग दोबारा ना भड़क उठे, गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, इमदादी टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। इमरजेंसी, कौन सी क्लाइमेट इमरजेंसी की आप बात करते हैं? मुझे एक बात बताएं, शर्म नहीं आती हमें? पूरी दुनिया में हमारा 4% जो है जिसे कहते हैं फॉरेस्ट कवर है, और पाकिस्तान का 45% फॉरेस्ट केपी में। सिंध में कितना लगा हुआ है, पंजाब में कितना लगा हुआ है? आप कहते हैं क्लाइमेट इमरजेंसी वफाक लगा दे। आपकी चौथी हुकूमत है। क्या किया आपने? क्या किया पंजाब ने? कितना फॉरेस्ट लगाया है, कितना ट्री लगाया आपने, कितनी माहौलियाती दोस्त आपने जो चीजें की हैं, आप हाल देख लें। तो ये कहते हैं इमरजेंसी। अच्छा, फिर एग्रीकल्चर इमरजेंसी क्या होती है? फ्लड इमरजेंसी होती है, क्लाइमेट इमरजेंसी होती है, एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा दें। अब एग्रीकल्चर, इस मुल्क में आप एग्रीकल्चर की बात करें 4 साल से, अब मैं इस पॉइंट से अगली बात पे जाऊंगा, 4 साल से इस मुल्क इमरजेंसी होती है, एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा दें। अब एग्रीकल्चर, इस मुल्क में आप एग्रीकल्चर की बात करें 4 साल से, अब मैं इस पॉइंट से अगली बात पे जाऊंगा, 4 साल से इस मुल्क में जो एग्रीकल्चर के साथ हशर किया है और जो हशर हुआ है, पाकिस्तान की इस वक्त जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, फूड इनसिक्योर कंट्री बन चुका है पाकिस्तान। हालिया गंदम का बुरान, आटे का बुरान इसकी सबसे बड़ी नवीद है, इस पर भी अभी बात करनी है, बहुत जरूरी है। तो उसमें आप खाद, पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी खाद, पाकिस्तान में जितना एग्रीकल्चर लैंड उसमें दबा के आपने हाउसिंग सोसाइटियां बना दी। अभी जो है आपने देख लिया हालिया फ्लड्स में वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई। कोई आपने रिवर पे काम किया, कोई आपने राइट बैंक लेफ्ट बैंक पे काम किया। अभी तक तो ये फैसला नहीं करने दे रहे कि इस मुल्क में डैम बनने हैं या राइट ऑफ वे जो वाटरवेज है उसको हमने सही करना है। करना क्या, बस सियासत करके अपनी अपनी जो है सूबाइयत की बातें करके जो है हमने बेड़ा गर्क कर दिया। अब हफीज पाशा साहब क्या कहते हैं? हफीज पाशा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस साल मईशत जो है, शरह नमू जो है 0% पे जा सकती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़े खुले दिल से ये बात बोली है। पाकिस्तान की मईशत, ये 4था साल है। पहला साल आया, ये निकाला था इमरान खान साहब को इन्होंने कि ये मईशत बेहतर करने आएंगे। पहला साल आया -0.5%। दूसरा साल आया 2.4%। अल्लाह जानता है वो भी सारे लोगों ने कह दिया कि वो जाली है, बोगस है। तीसरा साल जो अभी जून में खत्म हुआ 2.7%। उस पर तो मैंने इसी कमरे में आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा एक्सपोज किया, वजीर आजम को भी बताया जाके, और उन्होंने माना कि जी गड़बड़ है डाटा में। अब ये 4था साल था, इन्होंने 4.2%। एक तरफ उड़ान प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी हम 1000 अरब डॉलर की G20, ये G20 छोड़ें, ये तो इस वक्त दुनिया की 10 बदतरीन मईशत की रेस में आ चुके हुए हैं। हफीज पाशा साहब ये कहते हैं, और वो 10 दुनिया की बदतरीन मईशतें कौन सी है? वो अफ्रीका की हैं। अब अफ्रीका के बाद, अफ्रीकन ममालिक के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान में होने जा रही है। ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक का डाटा कहता है 45% अवाम जो है इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे है। जो अब हफीज पाशा साहब कह रहे हैं कि इन सैलाबों के बाद पाकिस्तान की 50% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चली जाएगी।